एचएमपीवी वायरस के बीच ही एक और खतरा बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र के 3 गांव में इस समय लोग बहुत परेशान हैं। वजह है यहाँ पर लोग अचानक से ही गंजापन का शिकार होने लगे हैं। अचानक से 3 दिन के अंतराल में वो संपूर्ण रूप से गंजे होने लगे हैं और इस गंजेपन की बीमारी की वजह से वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है ये सोचने के या प्रशासन से ये सवाल करने के कि क्यों इस तरह की बीमारी अब आन खड़ी हुई है कि अचानक से पहले दिन उनके सिर में खुजली शुरू होती है और दूसरे दिन उनके बाल जो है वो काफी बड़ी मात्रा में उनके हाथों में आने शुरू हो जाते हैं और तीसरे दिन तक वो गंजेपन का शिकार होने लगते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र के बुल्डाना शहर में ये गंभीर बीमारी फैली है और यहाँ के 3 गांव में तकरीबन 3 दिनों में 60 से 70 लोगों ने ऐसी बीमारी की शिकायत दर्ज कराई है स्वास्थ्य विभाग के पास। और स्वास्थ्य विभाग भी जो इस बीमारी को देखकर एकदम अचंभे में है कि कैसे इस तरह की ऐसा मामला सामने आ गया, क्योंकि उन्होंने इस तरह से पहले ऐसा कोई मामला नहीं देखा है इस इलाके में या देश में। ऐसा कहीं कि मास जो तौर पर लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, मास रूप से यानी कि एक ग्रुप के रूप में बहुत ज्यादा ऐसी बीमारी फैल गई है या जिसका कोई नाम नहीं है और कोई सिम्टम्स ऐसे पता नहीं लग रहे इस बीमारी को देखकर इस बीमारी का नाम क्या हो सकता है कि इस तरह से वो गंजापन का लोगों को शिकार कर रही है। अभी तक इस बीमारी का कोई नाम पता नहीं लगाया जा सका है। बीमारी जेनेटिक है या किसी चीज से हुई है, इस बारे में भी कोई खबर हाथ नहीं लग सकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस सारी सूचना के बाद अब हरकत में आ गया है और जगह जगह के सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। गांवों में जाकर सर्वे किए जा रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पानी में कोई इस तरह की चीज मिली है जिससे कि लोगों को इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों के मुताबिक पहले दिन किसी व्यक्ति के सिर में एकदम खुजली शुरू होती है, दूसरे दिन उनके हाथों में उनके बाल आने शुरू हो जाते हैं और तीसरे दिन वो गंजे होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, तकरीबन 60 से 70 लोगों के साथ हो चुका है। इस सारी बीमारी के कारण लोग इतने सकते में हैं कि उन्होंने सरकारी के साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक्स में जाकर भी अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया है। इस बीमारी से गांव वालों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी हैरान है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जा जाकर पूछ रहा है कि क्या आपने कोई हाल में कोई ऐसा शैम्पू यूज किया है, कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज किया है हेयर में जिससे आप इस बीमारी का शिकार हुए हैं। तो लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम इस इलाके में साबुन से भी नहीं नहाते, शैम्पू तो बहुत दूर की बात है, अपने सिर में हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट केमिकल मिला हुआ यूज नहीं करते जिससे हमें ये कोई प्रॉब्लम। आमतौर पर देखा जाए तो बाल झड़ने की समस्या काफी सारे लोगों में होती है और अमूमन डाटा की मानी जाए तो 50 से 100 बाल हर किसी के हर रोज झड़ जाते हैं। अगर कोई स्वस्थ इंसान भी है या मौसम की वजह से भी बाल झड़ने की जो समस्या है वो तकरीबन नॉर्मल होती है आम लोगों में, या फिर इसके अलावा आपके पोषक तत्वों की कमी आपके शरीर में इस तरह से हो चुकी है, या फिर आपको कोई स्ट्रेस है, या फिर आप जेनेटिकली कोई ऐसा आप में जीन्स ऐसे हैं कि आपके परिवार में भी आपको बाल झड़ने की समस्या रही हो और इसी वजह से आपके बाल झड़ रहे हो। ये सारे रीजंस जो है वो नॉर्मल डेज में चलते हैं। लेकिन इस तरह से कोई मामला सामने आना कि आप अपने बालों में एकदम हाथ फैलाएं और बालों में इस तरह से गुच्छे आ जाना, ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग इस समय चिंता में है। इस पूरे मामले में फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि कुछ सैंपल्स जब वाटर के यहाँ एरिया में कलेक्ट किए गए तो यहाँ पर अभी तक जो बिल्कुल प्राथमिक जांच है उसमें ये सामने आया है कि शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने से वाटर पोल्यूशन हुआ है और उसी पानी का इस्तेमाल इन गांव वालों ने अपने बालों में किया है, उस वजह से ये समस्या यहाँ पर हुई है। लेकिन अगर प्राथमिक जांच पे भी ये सामने आ जाता है कि फर्टिलाइजर से ही वाटर पोल्यूशन इस लेवल का बढ़ गया है कि एरिया के लोग अब गंजे होने लगे हैं, तो ये समस्या कितनी विकराल हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का यूज पूरे पैन इंडिया में ही काफी होता है और बाकी मुल्कों में भी होता है। अगर इस तरह का पॉल्यूशन होने लगा जिससे हमारी मिट्टी, हमारी सॉइल, हमारा पानी प्रदूषित होने लगा, या फिर अगर हम उस पानी को कंज्यूम अपनी डाइट के जरिए भी करते हैं या फिर नहाने धोने के इस्तेमाल के लिए भी करते हैं, तो किस तरह की बीमारियां वो लेकर आ सकता है, इस बारे में काफी गहन जांच होनी चाहिए। लेकिन ये अभी जांच की एक प्राथमिक जांच का ही एक अभी तक जो उनको पता चला है उसका ही एक नमूना है, एक हिस्सा है, लेकिन इसमें बहुत गहन जांच की आवश्यकता है और एक बहुत बड़ी बीमारी
कही जा सकती है। अभी तक यहाँ पर जितने लोगों को गंजेपन की बीमारी हुई है वो काफी चिंतित हैं और बाकी एरिया के लोगों को भी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है कि आप थोड़ा सा परहेज कीजिए। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पानी से भी दूरी बनाइए, उस हिसाब से ही आगे कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस मामले में अभी तक चल रही है जांच और क्योंकि ये 2-3 दिन से ही मामला हाईलाइट होना शुरू हुआ है तो हमने भी अपनी तरफ से सोचा कि आपको अपडेट किया जाए। और एचएमपीवी बहुत बड़ी बीमारी जो है, वायरस जो है वो अभी चल ही रहा है पूरे देश में। अब एक और नए कोरोना वायरस की स्थिति पैदा हो गई है। लोग कोरोना वायरस से ही उसे रिलेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसा ही एचएमपीवी है, लेकिन कुछ लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि एचएमपीवी एक पुराना वायरस है जिससे डरने की जरूरत नहीं है और सीजनल फ्लूज की तरह ही इसको लिया जाए। इस सब की भी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन ये नया मामला जो है इस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि चिंता का विषय तो है। अगर एकदम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी कोई फिजिकली फिट है और अचानक से उसे बाल झड़ने लगे या कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगे तो उस पर बात होनी जरूरी है। और देश किधर जा रहा है, देश में इतना फर्टिलाइजर यूज हो रहा है कि उसका वाटर पोल्यूशन, वाटर पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए।